एक पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टाइम t इक्वल टू 0, है ना, इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय xt इक्वल टू 4t टू द पावर क्यूब माइनस 3t, यानी एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस इज द t और दिस इज द x डायरेक्शन, ठीक है। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो आपको एक एक जो है एक एक पॉइंट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दिस पॉइंट, पहला पॉइंट लेके हम चलते हैं कि द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट क्या है 0.866 यूनिट लेटर। यहाँ पे देखिए यूनिट यूज कर रहे हैं, मीटर या सेंटीमीटर हम या कोई और यूज नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ यूनिट है, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ओरिजिन, ये जो पार्टिकल है ओरिजिन जो है, ओरिजिन फिर अपने ओरिजिन पोजीशन पे कितने यूनिट में आ जाएगा 0.866 यूनिट लेटर, है ना। सो क्या है कि देखिए ये मूव कर रहा है, ठीक, तो आफ्टर टी यूनिट के बाद जो है वो अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ जाएगा। इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। नेचुरली जब ये आ जाता है तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट बहुत ही हिडन है, उसको हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका कंसेप्ट है कि पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिन पोजीशन, है ना, दैट मींस कि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, दैट मींस एक्स टी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन हमें प्रूव करना है कि ये अपने ओरिजिन पोजीशन पे कितने टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, हमें डिस्प्लेसमेंट 0 लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम सिंपल याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कोई भी चीज जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि ये घूमता हुआ ऐसे चलता हुआ था, एंड दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट है, और दिस इज योर एंड पॉइंट। बस इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये मूव करता हुआ ये किसी अपने ओरिजिन पोजीशन पे फिर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मतलब क्या हुआ, दिस xt इक्वल टू 4t टू द पावर q माइनस 3t, है ना, तो मतलब xt जो है वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो 4t टू द पावर q माइनस 3t इक्वल टू 0, देन अगर t आप करेंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर 3/4 हो ना, और 3/4 का वैल्यू कितना आएगा 0.886, क्योंकि t तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग हुआ है, तो वो अपने ओरिजिन पोजीशन पाने के लिए उसको तो कुछ टाइम लगेगा ना, तो दैट मींस क्या है 0.886। तो पहला आपका सही है, है ना, पहला ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑप्शन, कि पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पार्टिकल यह मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में, है ना, और उसके बाद वो सडनली डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट के लिए ये जो यहां से पॉइंट चला, तो इसके लिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन इस डायरेक्शन में जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया नेचुरली फिर ये 0 से शुरू हो गया। ये पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में जैसे ही जाएगा तो उसका इस पॉइंट पे पार्टिकल का 0, क्योंकि डायरेक्ट स्पीड तो है, स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो गया, वेलोसिटी आपका यहाँ पे 0 हो गया। ध्यान दीजिए, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी आपका क्या होता है 0 हो जाता है, ओके। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, dx अपॉन dt, हमें इस इक्वेशन को वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx अपॉन dt डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन इट विल भी क्या होगा 12t स्क्वायर माइनस t, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड, है ना, तो मतलब 0.5 सेकेंड के बाद क्या होता है, ये वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एट द टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ओके। सो अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहें कि कितना डिस्टेंस गया, दिस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो दिस विल भी, अगर 0.5 हम सेकेंड पुट कर देते हैं इस वैल्यू पे, देन
द वैल्यू इक्वल टू -1 मीटर या 1 यूनिट, जो भी ले लेना है, हम यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। ओके, सो 1 यूनिट मतलब बी इज राइट, मैग्नीट्यूड ले लिया है ना। मीटर हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मीटर दिया नहीं हुआ, सो दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, अब क्या कर रहा है एक्सेलरेशन, थर्ड पॉइंट को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, हम dv अपॉन dt निकालते हैं, दैट विल बी वैल्यू इक्वल टू 24t होगा। ठीक है, अब 24t जो है, t जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जाता है, t हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेचुरली 24t क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि जीरो से हमेशा बड़ा ही होगा। तो क्या है, सी जो है आपका भी सही है। तो क्या है, ए, बी और सी इज करेक्ट एंड डी और ई इज नॉट करेक्ट। ओके।